मतलब रेलवे बेचा जा रहा है, ये विकास है क्या? LIC बेची जा रही है, विकास है का? एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, विकास है क्या? तेल और भेल बेचा जा रहा है, विकास है का? DRDO बेचा जा रहा है, विकास है का? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, विकास है का? LIC बेच दी, विकास है का? BHEL बेच दी, विकास है का? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक बेच दिया, विकास है क्या? ये बताओ, जब विकास होता है तो कोई चीज़ बेची नहीं जाती है और विदेशों से खरीदी जाती है। ये संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बेटा तुझे, क्या ये देश इनके बाप का देश है क्या? ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश SC ST का है, ये देश आदिवासियों का है, ये देश पिछड़े लोगों का है, OBC का है। कहते हैं इस देश में जिसको दिक्कत हो रही हो पाकिस्तान चला जाए। बाकी तुम्हारे बाप का देश है जो पाकिस्तान चला जाए। यहाँ पर इनके मजार बने हुए हैं, यहाँ पर इनके शमशान हैं, यहाँ पर इनकी नस्लें हैं, यहाँ पर इनका पूरा इनका खानदान रहता है। अरे पाकिस्तान जाओ तो तुम चले जाओ, मोदी चला जाए पाकिस्तान। लेकिन सर कह रहे हैं 24 में गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी की कोई गारंटी नहीं है। वो पहले भी गारंटी दे रहे थे कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। उनकी गारंटी कितनी चली? नमस्कार, मैं प्रियंका, मेरे साथ हैं भंते करुणाकर जी। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, और भंते से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तमाम महंत जब कोई बात आती है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आता है तो उस पर कहते हैं कि हम उनकी गर्दन कटवा देंगे, 25 करोड़ का इनाम देंगे, तमाम इनाम रखने की बात करते हैं। तो ज़रूरी है भंते जी से भी बात करने का क्योंकि भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भंते जी कैसे देख रहे हैं, बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का? देखिए, उनका कहना सही भी हो सकता है क्योंकि उनको EVM पर बड़ा भरोसा है और EVM तक जब तक है ये 500 भी ले आएंगे। और यदि बैलेट से चुनाव हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 40 सीट भी पार करना इनको मुश्किल होगा। लेकिन चुनाव आयोग इनका है, न्यायालय इनका है, कार्यपालिका इनकी है, विधायिका इनकी है, पत्रकारिता इनकी है। इसलिए ये 400 का जो नारा लगा रहे हैं ये, इसमें डाउट नहीं है 400 ला सकते हैं। लेकिन यदि बैलेट से कराएं तब इनको अपनी औकात, क्यों डर गए? लोगों ने तो बैलेट से कराने के लिए आंदोलन किए थे। यदि ये इतने ही ईमानदार हैं, इतना ही इनको भरोसा है जनता के ऊपर कि जनता हमको वोट देगी, किसानों को ये सता रहे हैं, जवानों को ये सता रहे हैं, अग्निवीर योजना लाकर लाखों बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सर कह रहे हैं 24 में गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी की कोई गारंटी नहीं है। वो पहले भी गारंटी दे रहे थे कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। उनकी गारंटी कितनी चली? आज यहाँ पर इस देश में 140 करोड़ वाले देश में 5 करोड़ से अधिक पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, MA, PhD, BSc, LLB, B.Ed बेरोजगार घूम रहे हैं। और जब रोजगार की बात, रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियों से तोड़ा जाता है, इतनी बुरी तरह से तोड़ा जाता है। रोजगार की बात लखनऊ में की तो उनको पीटा गया, दिल्ली में की तोड़ तोड़ के उनको घायल कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आ रही है कौन सी गारंटी दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने की बात कही जा रही है कि आत्मनिर्भर बन जाइए। आत्मनिर्भर कहाँ से बन जाएंगे? जब तुम नौकरियों को ख़त्म करोगे, किसानों की खेती को ख़त्म करोगे, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा दिया जाएगा, लोगों को कॉलेजों में
पढ़ने के लिए पैसा नहीं दोगे, शिक्षा को तुम खत्म करोगे। जिस गरीब आदमी को 0 से एडमिशन होता था उसको आज फीस देनी पड़ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में देनी पड़ रही है, मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं बल्कि उनको पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। जो शिक्षा ख़त्म कर रहे हैं, रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, खेती ख़त्म कर रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता ख़त्म कर रहे हैं। अरे ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है क्या? यहाँ पर मोदी के खिलाफ बोलो जेल जाओ। आप तो बोल रहे हैं आप तो जेल नहीं गए। नहीं, हमको तो ये जेल नहीं बोल सकते, इसलिए कि हम राजनीति में नहीं हैं, हम धर्मनीति का काम करते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट में बोलेंगे, केजरीवाल बोलेंगे, सिसोदिया बोलेंगे, कोई अन्य बोलेंगे, मायावती बोलेगी, तो उसे बोलने नहीं देंगे, उसको मजबूर होकर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। हमसे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते और हम फक्कड़ आदमी हैं। हमें जेल भेज दो तब हम वैसे ही हैं और मत भेजो तब भी वैसे ही हैं। लेकिन हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ये संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बेटा तुझे, क्या ये देश इनके बाप का देश है क्या? ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश SC ST का है, ये देश आदिवासियों का है, ये देश पिछड़े लोगों का है, OBC का है। कहते हैं इस देश में जिसको दिक्कत हो रही है वो पाकिस्तान चला जाए। बाकी तुम्हारे बाप का देश है जो पाकिस्तान चला जाए। यहाँ पर इनके मजार बने हुए हैं, यहाँ पर इनके शमशान हैं, यहाँ पर इनकी नस्लें हैं, यहाँ पर इनका पूरा इनका खानदान रहता है। अरे पाकिस्तान जाओ तो तुम चले जाओ, मोदी चला जाए पाकिस्तान, है वो जो गृह मंत्री है क्या अमित शाह चला जाए, ये गुजरात के लोग सब चले जाएं पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान क्यों चले जाएं? हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ ज़मीन हमारी है, हमारे शमशान यहाँ पर हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं, हमारा ख़ानदान यहाँ पर है। हज़ारों साल से हम लोग रह रहे हैं और हमसे कहा जाए कि पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाएं भाई? कहते हैं भारत में जिसको दिक्कत है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो जा सकता है। हाँ, भारत में दिक्कत है। क्या दिक्कत पाकिस्तान जाने से ख़त्म हो जाएगी क्या? वो दिक्कत कभी ख़त्म नहीं होगी जो तुम दिक्कत पैदा कर रहे हो। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम किसी का चिंता नहीं करते, किसी से डरते नहीं, किसी से भयभीत नहीं होते। और मैं यहाँ के तमाम देश के मुसलमानों से, ईसाई और बौद्धों से, जैन और सिखों से, तमाम दलित लोगों से, OBC के लोगों से और मुख्य रूप से देश के शूद्रों से आह्वान करता हूँ। अब शूद्र रहे कहाँ सर? अब तो SC ST OBC ये जनरल है, अब संविधान में भी कहीं शूद्र शब्द का जिक्र नहीं है। अरे संविधान शूद्र तो तभी बन गए जब इन्होंने जातियाँ बना दी। अरे मुसलमानों में जातियाँ नहीं होती, सिखों में जातियाँ नहीं होती, बौद्धों में जातियाँ नहीं होती, लेकिन आप पूछेंगे कौन हो? मुसलमान हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं पूछेगा। आप कहोगे कौन हूँ? बौद्ध हूँ, इससे आगे पीछे कुछ नहीं पूछेगा। आप कहेंगे ईसाई हूँ, इससे आगे पीछे कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन आपने पूछ लिया कि कौन हो? मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू से संतुष्ट नहीं होगा। बोले कौन वर्ण हो, कौन जाति हो? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नाई हो, धोबी हो, धानुक हो, कहार हो, लोहार हो, तेली हो, तमोली हो, माली हो, खटीक हो, अहरवार हो, संघवार हो, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, कौन हो? ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, एक गांव को ये हिंदू नहीं बना सकते, राष्ट्र को बनाने की तो बहुत बड़ी बात है। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनने से दिक्कत है कि ये देश में शिक्षा खत्म हो जाएगी, बाहुबल खत्म हो जाएगा, धन बल खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जो मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। जो बहन जी तुम माइक लेके बैठी हो, आज इसलिए बैठी हो क्योंकि संविधान ने आपको हक दिया है, मनुस्मृति हक नहीं देती है। तो अभी तो भारत में संविधान लागू है,
तो संविधान जब लागू है तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा भारत? तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है? ये तो इनको पूछो। जब तक संविधान है तब तक कोई भी संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बना दें, और ये हिंदुस्तान नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान में। भारत है, इंडिया है। लेकिन सारे ग्रंथों को देख लीजिए, उपनिषदों को देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, गीता को देख लीजिए, वहाँ ये हिंदू शब्द तो फारसी शब्द है। हिंदू शब्द तो ये विदेशियों ने दिया, ये है। ओके सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि चेहरा कौन होगा, दो गठबंधन है, इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन, तो कहा जा रहा है कि बार बार एनडीए की तरफ से कि चेहरा ही नहीं है, तो क्या लगता है कि बहन जी चेहरा बन सकती हैं, लेकिन वो भी गठबंधन में शामिल नहीं है? अरे गठबंधन को छोड़ो ना, वो लठबंधन जीतेगा। जो लठबंधन जब ये जीत के आ जाएंगे और ये संविधान को ख़त्म करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो लठबंधन जीतेगा उस समय। ये मिलिट्री भी कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। जब ये लोकतंत्र को कुचलेंगे तो, संविधान को बदलेंगे तो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तमाम राजनीति आपने देखी है, तमाम साल गुजर गए भारत की राजनीति को आपको देखते हुए, तो क्या लगता है इस वक्त क्या भारत में कौन पीएम का दावेदार होगा? ये अभी भविष्य के गर्भ में है। कब बच्चा पैदा होगा अभी बता नहीं सकते कि लड़की पैदा होगी, लड़का पैदा होगा। मेरे पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया बेटा, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एनडीए ने तो साबित कर दिया ना कि हमारा पीएम दावेदार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तीसरी बार पीएम बनेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस नहीं दिखा रही है ना। अब के मोदी जी पीएम बनेंगे तो बन जाने दो, तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति? आपको आपत्ति है ना, आप बार बार विरोध कर रहे हैं। मैं तो गारंटी बता रही हूँ, प्रधानमंत्री ने विकास किया है। कौन सा विकास किया है? मतलब ये विकास किया है कि जब विकास होता है, किसी के घर का विकास होता है, क्या जेवर बेचे जाते हैं? मतलब रेलवे बेचा जा रहा है, ये विकास है क्या? LIC बेची जा रही है, विकास है क्या? एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, विकास है क्या? तेल और भेल बेचा जा रहा है, विकास है का? DRDO बेचा जा रहा है, विकास है का? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, विकास है का? LIC बेच दी, विकास है का? BHEL बेच दी, विकास है का? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक बेच दिया, विकास है क्या? ये बताओ, जब विकास होता है तो कोई चीज़ बेची नहीं जाती है और विदेशों से खरीदी जाती है। जहाँ पर इनको 50,000 करोड़ था उस समय, अब आप 1,500 करोड़ हो गया। हर एक आदमी पे 1.5 लाख रुपया कर्ज आ रहा है, तेरे ऊपर भी कर्ज आ रहा है जो माइक लेके बैठी है। तो भाई कौन सा विकास हुआ? हमें तो दिख नहीं रहा है। शिक्षा ख़त्म होती जा रही है और रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं। जितनी बेरोजगारी इतना भारत में है, उतनी बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। जिस देश में बेरोजगारी होती है उसको कभी विकास नहीं किया जाता। जिस देश के गहने बेचे जाते हैं, गहने क्या हैं? रेलवे है, एयरपोर्ट है, जब इनको बेच रहे हो तुम और कह रहे हो विकास हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है? मुझे बताया 2-3, तू बता दे। 370 हटा दिए, हाईवे बन गया। 370 से भूख मिटेगी क्या? 370 से रोजगार मिलेगा क्या? 370 से शिक्षा मिलेगी क्या? मंदिर भी बनवा दिए। अरे मंदिर तो वहाँ से भिखारी पैदा होंगे, घंटा हिलाएंगे, ये अपने बच्चों को भेजेंगे वहाँ लंदन और फ्रांस और अमेरिका पढ़ने के लिए, और इन लोगों से कहेंगे मंदिर जाओ, ये काबर उठा के लाओ। तो इसमें शिक्षा रखिएगा तो बेटा जा चक्कर मत पड़े तू, नमो बुद्धाय। इन्होंने कह दिया है कि पीएम का चुनाव जो होगा वो होना सुनिश्चित है, लेकिन पीएम कौन होगा ये तो अभी गर्भ की बात है, यानी कि गर्भगृह में यानी कि भविष्य की बात है। भविष्य में पता चल जाएगा आगे चल के कि पीएम कौन होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है पीएम कौन होगा? कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।